जय हिंद, जय भारत। सैनिकों को, जवानों को नहीं मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन। जी हाँ, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है कि सैनिकों को अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। एंटाइटलमेंट रूल 2023 के हिसाब से जो 2023 सितंबर के बाद के पेंशनर्स हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। और जो एएफटी के जजमेंट्स थे जो कि सरकार के खिलाफ थे और जो पेंशनर्स के हक में गए थे, और ये इससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी, बातें, कितनी खराब चीज़ें सैनिकों के साथ फिर से इस बार हुई है कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। और एएफटी से रिलेटेड जितनी भी जो सारी चीज़ें हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को इसीलिए अभी ही शेयर कर दीजिए। तो अभी हाल ही में जो इसके बारे में खबर आई है मैं आपको सबसे पहले वो बताना चाहती हूँ। डिफेंस मिनिस्ट्री टू कंटेस्ट hundreds of disability pensioners granted to जवान्स ऑफिसर्स इन कोर्ट। यानी कि अब तक जितने भी जवानों और अधिकारियों को हजारों विकलांग पेंशन्स मिली हैं उसके खिलाफ रक्षा मंत्रालय की याचिका आई है। यानी कि आप यहाँ देखिए, सरकार, रक्षा मंत्रालय अब सैनिकों को तो बिल्कुल जीने ही नहीं देंगे। उनकी इतनी उन्होंने दुर्बल हालत कर दी है ना, इतनी घटिया हालत कर दी है कि हम तुम्हें ओआरओपी नहीं देंगे, तुम्हें एमएसपी नहीं देंगे, हम तुम्हें डिसेबिलिटी पेंशन भी नहीं देंगे। उसके लिए भी उन्होंने इतना बड़ा एलिजिबिलिटी एक उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया है कि अब हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। एक के बाद एक चीज़ें वो अच्छी करने की जगह पे सब कुछ खत्म करते चले जा रहे हैं कि अब तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा, अब तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम ऐसे ही रहो। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has decided to contest hundreds of cases of disability pension awarded to retired officers and jawans in court nearly a month after it tightened rules for its eligibility. डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने जो भी डिसेबिलिटी पेंशन है जो कि जवानों को मिलती आई है उसके खिलाफ जैसे ही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आया है, इतना उन्होंने सख्त कर दिया है अब कि अब उन्होंने एक क्राइटेरिया निकाल दिया है, एक कुछ चीज़ें उन्होंने लिस्ट की बना दी कि इन चीज़ों के हिसाब से ही अब डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी और सबको नहीं मिलेगी। खासकर कि 2023 के सितंबर के बाद के जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं जिनको मिलनी चाहिए उनको वो नहीं मिलेगी। मतलब आप यहाँ पे हद देखिए सरकार की कि एक के बाद एक किस तरीके से वो चीज़ें घटाते ही जा रहे हैं। The Adjutant General's branch in a letter to legal cells of all RB commands has said, as directed by the competent authority at MOD, यानी कि Ministry of Defense, writ petitions be filed in the jurisdictional high court. These petitions will be filed against various armed forces tribunal यानी AFT यानी कि Armed Forces Tribunal judgments. The tribunal reported in September the Defense Ministry had rolled out entitlement rules for casualty pensionary awards to the AFT 2023, changing how disability pension is calculated for veterans. जितने भी आर्मी कमांडो थे या फिर जो भी एक्स सर्विसमैन रह चुके थे, जो भी लोग हैं जिन्होंने एएफटी के खिलाफ अपनी याचिका दर्ज करी थी हाई कोर्ट में, उन सभी को रक्षा मंत्रालय ने पत्र भेजा है, अलग अलग सबको सेपरेटली पत्र भेजा है कि सितंबर 2023 में ये जो एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनर्स अवार्ड है आर्म्ड एएफटी के लिए वो लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो भी डिसेबिलिटी पेंशनर्स की गणना है वो बदल गई है, अब उनको वो नहीं मिलेगी। यानी कि आप ये देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कितना बड़ा स्टेप ये इतना ले लिया है, एकदम से ही वो इतने बड़े बड़े झटके दे रहे हैं हमारे जवानों को, सैनिकों को कि कुछ कभी कुछ, इनकी चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। और अगर जो भी आर्मी कमांडो हैं या फिर जो भी हमारे पूर्व सैनिक रह चुके हैं, अगर वो एएफटी के खिलाफ फिर भी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं कि उनको उनकी डिसेबिलिटी को पेंशन चाहिए, वो ऐसे रोकी नहीं जा सकती है, तो इस प्रोसेस को अगर वो उनको पेंशन मिल भी जाती है तो भी इस पूरी प्रोसेस को पेंशन मिलने तक बहुत लंबा समय लग सकता है, बहुत लंबा टाइम कोर्ट खींच सकता है। और कितनी नकारात्मक ये बात है कि हमारे सैनिकों को खुद की ही डिसेबिलिटी पेंशन के लिए ही कोर्ट तक के धक्के खाने पड़ेंगे। मतलब सरकार ने उनको इस हद तक गिरा दिया है कि अब उनको उनके हक की चीज़ें भी उनके मांगने पर उनको मिलेगी, वो भी बहुत लंबा समय लगेगा, और सबको मिलेगी भी या नहीं वो भी नहीं पता। उन्होंने एएफटी में अपना इतना पैसा खर्च किया होगा कोर्ट तक पहुंचने के लिए, और उनको अब कुछ नहीं मिलने वाला, और मिलेगा भी तो आप जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम लगने वाला है। यानी कि आप ये देखिए जो न्याय व्यवस्था है
उससे हमारे सैनिकों का कितने बुरी तरीके से भरोसा टूटा होगा या टूटेगा जब उनको इस खबर के बारे में पता चलेगा कि इस तरीके की चीज उनके साथ हुई है। न्याय तो उनको किसी तरीके से मिल ही नहीं रहा, उनका भरोसा टूटता ही जा रहा है। वो एक कदम कुछ अच्छा सोचते कि सरकार शायद से अब कुछ हमारे लिए इस तरीके से अच्छा कर दे, अब कर दे, अब कर दे, वो और एक कदम सरकार पीछे हो जाती है और उनका भरोसा तोड़े जा रहे हैं। तो ये मैं आपको आज की इंपॉर्टेंट, ये जो इतनी बड़ी खबर आई है डिसेबिलिटी पेंशन की अब उनको नहीं मिलेगी, इसके बारे में आपको बताना चाहती थी। और अगर आपको ये खबर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और सैनिकों का जानना भी जरूरी है तो इस वीडियो को प्लीज शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये अचानक से ऐसे डिसेबिलिटी पेंशन को बंद करने का क्या मतलब बनता है। मैं हूँ CCR News 24 से साक्षी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।